एक तो एटीट्यूड, ये जो काला चश्मा लगा के और ये इस तरह जाके, और मतलब ये क्या कर रहे हैं आप। ये आज जो माफ़ी मांगी गई है, ओह बताना इमरान आया था माफ़ी मांगे है और माफ़ कर दें, ये कोई माफ़ी नहीं होती। क्या कहते हैं, मैं चंदा कर जमा करने में सबसे बड़ी चीज़ हूँ, मैं बड़ा तोप हूँ, देखो मैं कितना चंदा जमा कर सकता हूँ। आप एक झूठे आदमी हैं, आप एक मुनाफिक हैं। मुनाफिक की 4 निशानियाँ हैं, आप कहें तो मैं गिनवा भी दूंगी, लेकिन चारों अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब में कूट कूट कर भरी हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इमरान खान साहब का मुक गया शो, खत्म हो गया आपकी इनिंग्स, आपका ओवर हो गया मैच। इनको कभी इलेक्शन लड़ने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सर, इमरान खान के मुतनाज़े बयानात पर बात करेंगे। इसमें सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार सरा बुच्चा साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सरा बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सरा बुच्चा साहिबा, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर खेलना, नाम नहीं लेना बल्कि खेलना है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं? कितनी खिलाफ वर्जियाँ आप गिनेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर आप इमरान खान साहब की जो कानून की खिलाफ वर्जी, आइन की खिलाफ वर्जी, और मतलब शरीयत की खिलाफ वर्जी, गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान, गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, क्या क्या चीज़ें आप उन पर बात करेंगे, तो ये मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसी कोई अचंभे की बात है जो ये वाली बात है। लेकिन देखिए, मेरा ख्याल है एक बहुत इंपॉर्टेंट तनाजुर में इस गुफ्तगू को या इस ऑडियो को हमें लेना चाहिए। आप ये देखिए कि वो मोहतात रवैये से शुरू होते होते कि अब मैं ये करूँगा, पहले मैं एक जलसा करूँगा, फिर मैं देखूँगा इसका इम्पैक्ट क्या होता है, फिर मैं अमेरिका का नाम नहीं लूँगा, लेकिन फिर ज़ाहिर है कौम से खिताब में, जज्बात में, अब पता नहीं, ये भी अब मेरा तो ख्याल है कि आई डोंट थिंक इट वाज अनइंटेंशनल, आई थिंक इट वाज इंटेंशनल। और एक गलती हुई, फिर दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि शायद अब मुझे आदम एतमाद का वोट ना मेरे खिलाफ आए। बातचीत भी होती रही, मज़ाकरात भी होते रहे, यहाँ धम धाड़ते भी रहे, जलसों में चिंगाड़ते भी रहे। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से फिर दोबारा से एक मोमेंटम बिल्डअप हुआ, फिर थोड़ी सी नरमी आई, फिर दोबारा से वो जलसों में, उसके बाद मीर सादिक, मीर जाफ़र, उसके बाद जनाब तमाम तर चीज़ों को क्रॉस करके अब आप देखिए कि आप जो कह रही हैं, आज उन्होंने तनकीद की है, मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने डांट लगाई है, वो डांट रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड आदमियों की तरह उन पर चीख रहे हैं, इदारे पर चीख कर उनको डांट रहे हैं। ये इसको चीखना और डांटना कहते हैं, लताड़ना कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इमरान खान साहब का मुक गया शो, खत्म हो गया आपकी इनिंग्स, आपका ओवर हो गया मैच। क्रिकेट को और क्रिकेट की इस्तिलाह को इस्तेमाल करने से और क्रिकेटर को पॉलिटिशियन बना देने से, क्योंकि हमारे क्रिकेट के जज्बात, हमारे इस गेम के साथ जज्बात जुड़े हैं, इसको जितना मिल्क करना था आपने कर लिया। अब क्रिकेट और आप अलग अलग चीज़ें हैं। आप एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं जिसने एक वर्ल्ड कप जीता, फैक्ट। आपने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, फैक्ट। आप चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, फैक्ट। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक झूठे आदमी हैं, आप एक मुनाफिक हैं। मुनाफिक की 4 निशानियां हैं, आप कहें तो मैं गिनवा भी दूंगी, लेकिन चारों अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब में कूट कूट कर भरी हैं। और सादिक और अमीन मेरा तो ख्याल है अब नहीं रह गए, और पता नहीं किस हवाले से ये बात करें, मामलात बिल्कुल ही इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन और सियासी घुटन वो क्यों महसूस कर रहे हैं, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन एज फार एज दिस ऑडियो लीक इज कंसर्न, अगर ये सीरियसली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है तो डज इट कॉल फॉर सम सीरियस एक्शन देन? और वो एक्शन क्यों नहीं हो रहा जब हुकूमती हलकों के अंदर से आवाज उठ रही है कि वो मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि एक्शन होना चाहिए इमरान खान के खिलाफ? मेरा ख्याल है कि एक्शन होगा। मेरा ख्याल है कि अब जो है, देखिए मेरा ख्याल है कि बहुत मोहतात रवैया रखा गया इमरान खान साहब के साथ। अब हम उसको लाडलापन कहते रहे, लाड कहते रहे, लेकिन मेरा ख्याल है वो मोहतात रवैया था। क्योंकि एक आदमी जिसकी फितरत में इस तरह की एग्रेशन हो और इस तरह का सेल्फ लव हो, तो वो किसी भी एक्सटेंट पे जा सकता है। देखिए, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जानना चाहती। अब इसको छोड़ दीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं इक़्तिदार में रहने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चों से कितने सालों से नहीं मिले, आपको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, डू यू मिस देम? मुझे नहीं पता इफ यू मिस देम और नॉट, बट माय पॉइंट इज, आपने ये तमाम कुर्बानियां दी। आपने जमायमा गोल्डस्मिथ को छोड़ा, आपने कुर्बानी दी, तो नाउ ही फील्स लाइक the world owes him, Pakistan's military owes him, Pakistan's अदलिया owes him, पाकिस्तान की political parties owe him, because उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए कि अब उनके पास से ये चीज़ नहीं जानी चाहिए। तो ये desperate attempt to hold on to whatever he's got left, because he has nothing left। अगर ये ख़त्म हो जाती है इनकी हुकूमत और इनका, देखें अब तो इनको इलेक्शंस नहीं मांगनी चाहिए, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इनको कभी इलेक्शन लड़ने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक ऑडियो लीक्स की, इसकी कार्रवाई की बात है, मुझे नहीं पता। आर्टिकल
आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है वो बहुत सारी जो उन्होंने बातें ऐसी की हैं जो आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी में आती हैं, और दूसरा आवाम को बेवकूफ़ बनाना। मेरा तो ख़ैर इस पर तो सुबह मोटो हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन जाहिर है काजी फायज़ ईसा भी जिस तरह से आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा के भी आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं जी कोर्ट में जजेस ही नहीं है, हाई कोर्ट में केसेस का अंबार बन रहा है, यहाँ पर लोगों का फेथ ही नहीं रहा दिया में। तो ये तमाम जी नहीं, लेकिन उन्होंने खत लिखा है बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री को जजेस की तैनाती के मामले पर, लेकिन देखिए इमरान खान साहब का जो मामला है, आप ये कह रही है कि उन्हें रुकना चाहिए, यहाँ पर ठहरना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वो कोई स्टॉप लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, वो तो हकीकी जहाद कर रहे हैं अब और लोगों को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। वो जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि मैं जहाद कर रहा हूँ, आप लोग तैयार रहना, मैं कॉल देने वाला हूँ। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि 8 रोज से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा और कॉल आ रही है। आपको लगता है कि अब इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो कोई कॉल देकर मजीद अपने आप को बंद गली में ले जाने की कोशिश कर रहा है? मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस होगा, लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए कहना पड़ेगा और अपनी आवाम को समझाने के लिए भी कहना पड़ेगा, और मैं ये बात बहुत संजीदगी से और बहुत एतमाद से और बहुत ही मोहतात तरीके से कहने की कोशिश करूँगी। आप जब एक सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं, जब आप एक जिहादी बनाते हैं, तो आप उसकी गलत ब्रेन वॉशिंग करते हैं। आप उसको हूरों का प्रॉमिस करते हैं, आप उसको जन्नत का प्रॉमिस करते हैं, और हमें आज ये बात पता है कि ये गलत है। तालिबान जब आते हैं वो गले काटते हैं, वो रीज़न नहीं लेते, वो लाशें लटकाते हैं, ये सब स्वात में हो चुका है, ठीक है। उनकी सपोर्ट कम नहीं होती। सूफ़ी मोहम्मद जब जलसा करते हैं ना तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तालिबान के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आगे भी आए थे। तो अब ये बात है ब्रेन वॉशिंग की, किस हद तक अवाम ब्रेन वॉश हो चुकी है, किस हद तक अवाम गलत को गलत नहीं कहने के मूड में है, और किस हद तक अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़े रहने में है। अगर इसके बाद भी इमरान खान साहब के पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड रह जाता है, या उनके फॉलोअर्स के पास कोई भी रीजन रह जाता है, रीजनेबल रीजन टू स्टिक विद इमरान खान एंड टू कम आउट, और ये क्या करने आ रहे हैं, मतलब ना इनको मिलिट्री से कोई बना के रखनी है, ना इनको अदलिया पसंद है, अदलिया के कुछ फैसले इनको पसंद है, कुछ फैसले इनको नहीं पसंद, पॉलिटिशियन सारे चोर हैं, डाकू हैं, बस ये हो और कोई ना हो। अब मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब एक फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले भी अदवार में भी रह चुके हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ क्या किया। इस बार सिर्फ इमरान खान नहीं फिनिश हुए, इसके बाद असद उमर साहब जिन्होंने अपने वालिद साहब की रवायत मेरा ख्याल बरकरार रखी है, आज उन्होंने अपने बाप जो वालिद साहब हैं उनकी जो साख है मेरा ख्याल और मजबूत कर दी है। एग्जैक्टली वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि पॉलिटिकल रिंगलिंग मैंगलिंग, इसके लिए कुछ भी करना पड़े आप करते हैं, जो उनके वालिद साहब ने किया। तो मेरा ख्याल है कि इनकी तो पॉलिटिक्स हो गई है। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं, क्योंकि इसमें शाह महमूद कुरैशी भी थे, इसमें असद उमर भी थे, इसमें साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी थे। मतलब ये सब लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, खासतौर पे आजम खान जिनके ऊपर ऑलरेडी केसेस थे, इमरान खान की हुकूमत भी उनको कवर दिया गया। लेकिन ये जो आपने कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ किया है तालिबान के साथ, तालिबान के अगेंस्ट तो अच्छा खासा ऑपरेशन हुआ, एक जंग चलती रही और फिर वो रेजिलियंस भी रही, ना तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन हो रहा है ऐसा ही, हाँ रेजिलियंस ज़रूर है अपनी जगह पर। देखिए ना, जब तालिबान आए थे तो हमने तो अरसा लगा दिया, पहले उनसे हम बातचीत करते रहे, बिकॉज वी न्यू दे वर एन एग्रेसिव लॉट टू गेट टू वॉर विद, एंड वॉर इज नेवर गुड फॉर एनीबडी। उनसे बात करने की कोशिश की, मज़ाकरात हुए, कितनी डीड्स हुई, कितने सुलह जो किस्म की गुफ्तगू हुई, कितने लोग एक दूसरे से मिले, लेकिन जब आखिरी हद तक सूफी मोहम्मद के साथ हमने कितनी दफ़ा गुफ्तगू की, लेकिन जब नहीं बनी बात तो आपको मुल्क बचाना है ना, फिर आपने जानिद गवाई, फिर आपने शहादतें दी, फिर आपने मुल्क को सेव किया। माजरत के साथ इमरान खान साहब इज एन एनिमी टू द स्टेट, ही हैज प्रूवन इट टाइम एंड टाइम अगेन, एंड नाउ इज हाई टाइम कि अगर हम इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारे पॉलिटिशियंस में कोई आईनी जरूरत नहीं रह गई, कोई मॉरल्स नहीं रह गए, तो फिर इनके साथ यही होना पड़ेगा जो करते हैं अवामी दुश्मनों के साथ। माजरत के साथ अवामी दुश्मनों को इसी तरह से लाइन पे लाया जाता है। अगर तो वो बाज नहीं आए और अगर तो उन्होंने इस तरह से कंटिन्यू किया तो फिर वो ही इज राइट कि खाना जंगी होगी, ही इज राइट, ही इज नॉट राइट कि खाना जंगी होगी, बट फाइट जरूर होगी, खून बहेगा, लेकिन इस मुल्क की अवाम का खून बहेगा। तो इमरान खान साहब अब भी अगर अवाम का नहीं सोचेंगे तो देन तो फिर ये होगा। आज इमरान खान साहब मान लें, समझ लें, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, इलेक्शंस ना मांगे, माफी मांगे और प्लीज जाएं अपने अपने घर और ये खत्म करें ये ड्रामा वंस एंड फॉर ऑल। अब ये ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए। देखिए इदारे आपको पता है एक माफी तो आज उन्होंने ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में जाकर रीडर से मांग ली और कहा है कि उनको बताना कि इमरान खान आए थे। अब ये दूसरी माफी अगर वो नहीं मांगेंगे तो इफ ही इज सच एन एनिमी, तो फिर आप हुकूमत को कह रही है कि एक्शन लें, हुकूमत एक्शन नहीं लेना चाहती। ये क्लासिक नार्सिसिस्ट क्वालिटी है। माजरत के साथ आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इनफ कि कितने बड़े नार्सिसिस्ट हैं। मतलब अगर नार्सिसिस्ट का कोई एग्जांपल मिलता है ना तो इमरान खान साहब फिट्स द नार्सिसिज्म इन इट्स राइट रोल। आप माफ़ी तब मांगते हैं
जब आपको ज़रूरत होती है, ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ी तो आप माफ़ी मांग लेंगे, या फिर आप अपनी ईगो की इतनी बड़ी वेव पे होते हैं कि आप नीचे आना पसंद नहीं करते। ये आज जो माफ़ी मांगी गई है, ओह बताना इमरान आया था, माफ़ी मांग गया है और माफ़ कर दें, ये कोई माफ़ी नहीं होती माजरत के साथ। एक तो एटीट्यूड, ये जो काला चश्मा लगा के और ये इस तरह जाके, और मतलब ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब यू नो। और दूसरे देखें ना, चंदा जमा करते हैं तो ये कोई नहीं कहता कि भाई देखिए उन्होंने चंदा जमा किया है, आई रियलाइज़ कि कितनी नीड है इस वक्त मुल्क को, सैलाब को। उनके हवारी और वो क्या कहते हैं, मैं चंदा गम जमा करने में सबसे बड़ी चीज हूं, मैं बड़ा तोप हूं, देखो मैं कितना चंदा जमा कर सकता हूं। इट्स नेवर अबाउट एनीबडी एल्स एक्सेप्ट हिम। हाउ डज दैट काइंड ऑफ पुट हिम इन द लाइमलाइट? एवरीथिंग इज अबाउट इमरान खान, इवन हिज गुड डीड्स, कि मैंने कैंसर के लिए हॉस्पिटल बनाया, नॉट टू सर्व पेशेंट्स इन कैंसर बट बिकॉज मैंने बनाया।